में हमने अबाउट डायमेंशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। एक टॉपिक और रह गया था, वो भी आप देख लें। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी ड्रॉबैक्स आप कह सकते हैं डायमेंशंस के। तो पहला आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट में क्या बताया गया है, बाय द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इसमें आपको हमने जैसे बताया था, कोई फार्मूला अगर डिराइव करते हो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो डायमेंशन इस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाती है। ये सबसे पहला ड्रॉबैक था, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द कांस्टेंट। एंड सेकेंड आपका ड्रॉबैक है इसका कि दिस मेथड फेल्स इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी। इस डायमेंशंस में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन डिराइव एनी फार्मूला इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो उसी का ये लिमिटेशन है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो उस फार्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसका कि दिस मेथड डज नॉट वर्क इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इट मीन्स इसमें ये बताया गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x वाले टर्म्स को, या लॉगरिथमिक या लॉग से रिलेटेड जो भी फार्मूले होते हैं, न ही उसे हम डिराइव कर सकते हैं, न ही उसे हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह दें कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, इसे डायमेंशनली चेक करो, तो हम इसे न ही चेक कर सकते हैं और न ही इसे डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से लॉगरिथमिक में अगर हम कहें log m इंटू n, दैट इज log m प्लस log n, इसे भी प्रूव करें तो हम लोग इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट आपको बता रहे हैं इसका लिमिटेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन दैट वेयर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। डायमेंशंस की हेल्प से हम कभी भी ये बता नहीं सकते हैं कि गिवन क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। एक और इसका ड्रॉबैक है, तो मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at के फॉर्म में लिखी गई है और आपसे कहा जाए कि इसे डिराइव करो, तो डायमेंशनली इसे हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। डिराइव सिर्फ उन्हीं फार्मूलों को कर सकते हैं जो किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जैसे h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, इसे हम डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, s इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस c अपॉन d प्लस t, वेयर s आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, वो भी मीटर में, एंड t आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम सेकेंड में। तो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a b c एंड d। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जो हमने पिछले टर्म पर बताया था, उसमें ये बताया था सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां देखिए s बराबर 80 लिखा है, तो हम 80 कर सकते हैं। इसी तरह से a बराबर आपका हो जाएगा s अपॉन t। s यहाँ पर डिस्टेंस है यानी लेंथ है, तो l, और t टाइम है, तो दैट इज lt की पावर -1। इसी तरह से s को हम bt स्क्वायर के बराबर कर देना, s इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू
एस अपॉन टी स्क्वायर यानी एल अपॉन टी स्क्वायर यानी एल टी की पावर -2। इसी तरह से आप देखिए डी के साथ टी ऐड है तो जो डी होगा वही टी होगा, यानी डी का डायमेंशनल फार्मूला आपका टी होगा। अब हमारे पास सी रह गया है, तो सी को निकालने के लिए एस इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर सी इक्वल टू एस डी प्लस टी। तो सी इक्वल टू एस आपकी लेंथ थी, दैट इज एल, और आपने पढ़ा था जो डी था वही टी था, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर आया था? टी के बराबर। तो सी इक्वल टू एल टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है एस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर एस आपका डिस्प्लेसमेंट है जो कि मीटर में है, एक्स भी मीटर में, और टी जो है सेकेंड में कंसीडर किया गया है। तो आपसे क्वेश्चंस किया गया है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने एक एप्लीकेशन बताया था कि एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इट मीन्स जब आप सोल्यूशन इसका देंगे तो आप लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपका एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसको 1 के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि m की पावर 0, l की पावर t की पावर 0 सबकी वैल्यू 1 होती है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ओमेगा टी 1 के बराबर कर देना। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन कैपिटल टी यानी t की पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला t की पावर -1। इन द सेम वे के एक्स इक्वल टू 1 करेंगे तो k इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, k इक्वल टू 1 अपॉन एल यानी l की पावर -1। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन के थीटा, और इसमें p आपका प्रेशर है, z हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा फाइंड आउट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीट और जेई मेंस में भी आ चुका है। तो प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए e की पावर लिखा गया है, तो याद रखना डायमेंशन में हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं, यानी अल्फा जेड अपॉन के थीटा दैट इज 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू के थीटा अपॉन जेड। अब हमारे पास यहाँ पर के जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम अगर निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला E इक्वल टू 3/2 के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, E एनर्जी। तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो K इक्वल टू E अपॉन टी हो जाएगा, 2/3 डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो K इक्वल टू एनर्जी ml स्क्वायर T की पावर -2, और यहाँ पर T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो K का हमारा मान निकल आएगा ml स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो इन द प्लेस ऑफ K हम लिख देंगे ml स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -1, और थीटा इज आल्सो टेम्परेचर, तो थीटा ही रहेगा। z यहाँ पर डिस्टेंस है, तो ये हमारा l के बराबर हो जाएगा। तो देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ml t की पावर -2 थीटा की पावर -1 थीटा की पावर +1 मल्टीप्लाई में थीटा की पावर 0 हो जाएगा। इस तरह से अल्फा का जो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा ml t की पावर -2। अब हमारे पास बीटा आपको बताना है। जैसा कि हमने कहा कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यानी ये 1 के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हो p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा
तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन पी। तो देखिए बेटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमने आपको बताया एम एल टी की पावर -2। एमपी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका एम एल टी की पावर -2 एरिया यानी एल स्क्वायर ml -1 t -2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। इसी वैल्यू को हम यहाँ रख रहे हैं p की प्लेस पर ml -1 एंड t की पावर -2। व्हाट हैपेंड, m से m कैंसिल यानी m की पावर 0, l की पावर -1 है, ऊपर जाएगा प्लस होगा तो l स्क्वायर, क्योंकि 1 ऑलरेडी l पावर है। t की पावर -2, t की पावर -2 कैंसिल, t की पावर 0। It means the dimensional formula of beta is m0 l square t की पावर -2। That is your answer। तो फाइंड आउट करना है तो डायमेंशन ऑफ मास। क्वेश्चन में दिया गया था कि momentum, time and energy are taken as a basic quantity, then find the dimension of mass। That is the application of a dimension, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि we can derive any formula if some information is given। In this question mass depend कर रहा है किसके ऊपर, momentum यानी p से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम t से, और एनर्जी E के ऊपर डिपेंड कर रहा था। m इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, k लिखिए, p की डायमेंशंस को a मान लीजिए, t की डायमेंशन को b, और एनर्जी E की डायमेंशन को c मान लीजिए। ये इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब दोनों तरफ हम क्या लिखने जा रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो m कैपिटल M हो गया, k कांस्टेंट होता है, इसे नेग्लेक्ट कर लीजिए, p प्रेशर है, मोमेंटम है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी m l t की पावर -1 की होल पावर a, t टाइम है तो कैपिटल T की होल पावर b, E एनर्जी है ml स्क्वायर t की पावर -2 की होल पावर c। अब हम क्वेश्चंस को दोनों तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं m l0 t की पावर 0, दैट इज, अब देखिएगा अरेंज करते हैं हम लोग, m की पावर a आएगा और इधर m की पावर c, तो हम लिख सकते हैं m की पावर a प्लस c। फिर यहां देखें l की पावर a आएगा और l की पावर 2c आएगा, तो l की पावर a प्लस 2c। यहां देखिए टाइम की पावर माइनस का a प्लस का b और माइनस का 2c। ये हमने दोनों तरफ इक्वेशंस को लिखा। अब डायमेंशनली हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा निकलेगा a प्लस c, मास की डायमेंशन a प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 मान लिया। लेंथ की डायमेंशन है a प्लस 2c और ये आपका 0 के बराबर है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। एंड टाइम की इक्वेशन है -a प्लस b माइनस 2c एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। और ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और इन्हीं तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू को निकालेंगे। तो ध्यान देना, पहले इक्वेशन से हम a की वैल्यू को निकाल करके सेकंड में पुट करने जा रहे हैं। तो पहले इक्वेशंस में हमने ले रखा है a प्लस c बराबर 1, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1 माइनस c, और इस वैल्यू को हम सेकंड में पुटअप करने जा रहे हैं जो आपको दे रखा है a प्लस 2c इक्वल टू 0, a की जगह 1 माइनस c प्लस 2c इक्वल टू 0, 1 प्लस 2c इक्वल टू 1 प्लस c इक्वल टू 0, प्लस 2c माइनस c कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू आपका -1 आया। और इसी c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे जो दे रखा है a प्लस c इक्वल टू 1, a माइनस 1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 2। तो a और c की वैल्यू पुटअप करेंगे किसके अंदर, इन इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो थर्ड आपकी इक्वेशन है -a प्लस b
-2c इक्वल टू 0। a की जगह आपका 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का b, एंड c की जगह आपका -1 है तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, प्लस माइनस 0 तो b इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशंस में पुट अप कर देंगे तो हमारा जो मेन फार्मूला निकलेगा m इक्वल टू के p की पावर a यानी p की पावर 2 और t की पावर b आपका 0 निकला है, और e की पावर c एंड c बराबर आपका -1। तो m इक्वल टू के p स्क्वायर e की पावर -1, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन।